हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 4.1 हमने कर ली है। आप जाके पहले वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट ए के अंदर चौथी प्रश्नावली का पार्ट 1 है, उसमें हमने 4.1 करवा दी है कंप्लीट। अभी 4.2 करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा है पढ़ाने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरणों के द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? x के, हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। तो वो दोनों मान क्या होंगे? जितनी x की घात होगी उतने ही x के मान आएंगे। यानी कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। तो ये द्विघात समीकरण 2 मान आएंगे, तो 2 वो क्या हो गए? जो x के मान आए उसको हम मूल बोलते हैं। तो हम किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होता है? गुणनखंड का मतलब टुकड़े करना, यानी कि टुकड़े करके इस समीकरण के टुकड़े करके हम इसको हल करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, पहली समीकरण दे रखी है। इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे? हमें दे रखा है x² और इसको, ये जो दोनों संख्याएं होती हैं इनका गुणा करके जो संख्या आती है, यानी कि 10 आया। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि कहती है कि ये दोनों संख्या हैं, इनको गुणा करके जो संख्या आती है उस संख्या के 2 ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करने पर तो ये संख्या आए, गुणा करने पर तो ये संख्या आए, और जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाली संख्या यानी कि x का जो गुणांक है वो संख्या आए। तो 10 का हम कैसे गुणा कर सकते हैं? 10 को ऐसे हमने गुणनखंड किया, यानी कि 10 तो पहले 2 का भाग गया, यानी कि 5 आया, 5 तो 2 संख्या आ गई, 2 और 5। अब हम देखते हैं 2 और 5 को गुणा करने पे तो 10 आते हैं, और घटाने पे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। यानी कि हमारी जो समीकरण है वो सेटिस्फाई हो रही है, गुणनखंड सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक तो ले लेंगे 5 और एक ले लेंगे 2। तो इसको ऐसे लिख देंगे x² माइनस, पहले कितनी बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 5x, और माइनस का 3 कब आएगा? जब उसमें 2 प्लस का जोड़ेंगे, -5 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 10 यानी कि बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x माइनस 5 बचा। और इन दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे? ऐसी संख्या बनानी है आगे, तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लिए हमने, तो x माइनस 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 5 बचा, बराबर 0। अब इन दोनों संख्या बीच में प्लस का, इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना? x और प्लस यहाँ पे 2 बचा, यानी कि बराबर 0। अब क्या करेंगे? दोनों संख्याएं गुणा में हैं, तो दोनों संख्याओं के अलग अलग बराबर में हम 0 रख देंगे, यानी कि x माइनस 5 के बराबर 0 और x प्लस 2 के बराबर 0 रख दिया। तो x, ये 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया, और इधर x, ये 2 इधर बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक x का मान 2 x के मान आ गए, एक तो 5 आ गया, एक आ गया माइनस का 2, यानी कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो 2 आ गए, 5 और -2, 2 मूल आ गए। तो ये पूछा था कि गुणनखंड विधि से हमने किया है और 2 मूल आ गए, तो इसका आंसर इतना ही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 6, यानी कि ये जो a और c है, ये इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो गुणा, ऐसे 2 टुकड़े हम कौन से करें कि गुणा करने पे तो 12 आए, और प्लस और माइनस करने पर, घटाने और जोड़ने पे 1 आए। x के गुणा में कितना है? 1 है। तो 12 को हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो पहले 2 का भाग जाएगा, यानी कि 6, फिर 2 का जाएगा 3 बार, तो 3, यानी कि 2 2 और 3 टुकड़े हमें 2 टुकड़े चाहिए ऐसे ही कि जोड़ने और घटाने पे तो 1 आए, और गुणा करने पे कितना आए? 12 आए। तो इन 2 को क्या कर दिया? 4 और 3 कर लिया। तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि हमारे 2 टुकड़े आ गए, एक तो 4 और एक 3। तो 2x² प्लस, पहले बड़े वाला टुकड़ा लेंगे, कितना है? 4,
x प्लस का लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस का 1 चाहिए, और 3 क्या करेंगे माइनस का, माइनस x। तो 4x में से 3x घटाए तो कितना 1x बच गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और माइनस का 6 है ही, और बराबर में 0। यहाँ से क्या कर लिया 2x कॉमन ले लिया, बचा कितना x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे, बचा कितना x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 बचा कितना 2x, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलग अलग, इन दोनों के बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x बराबर माइनस का 2 और x बराबर ये 3 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये गुणा में 2 है तो बटे में जाएगा, तो 3/2 आ गए, x बराबर 3/2। तो मूल आ गए माइनस का 2 एक तो, और एक 3/2 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यानी कि गुणा करने पे तो क्या आए, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे क्या आएगा 5, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, कितना हो गया 10, गुणा करने पे तो 10 आए, और जोड़ने और घटाने पे कितना आए 7 आए। तो क्या करेंगे हम, 2 जो इसके टुकड़े हैं वो क्या करेंगे 5 और 2 कर लेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो जोड़ने घटाने पे 7 चाहिए, और गुणा करने पे कितना चाहिए 10 चाहिए। तो 2 टुकड़े हमारे पास अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 7 प्लस 2x, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, कितना बचा अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस, यहाँ से क्या करेंगे अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट तो 12 आ गया अंडर रूट 2, और एक अंडर रूट 2 अंदर बच जाएगा, तो अंडर रूट 2 और x प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 तो 12 आ गया, बचा कितना 5 बचा, और बराबर में क्या आ गया 0। अब इन दोनों संख्याओं में क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन है, बचा कितना यहाँ पे x बचा, और प्लस यहाँ पे कितना अंडर रूट 2 बचा, बराबर में 0। अब इस संख्या के बराबर में 0 रखेंगे तो कितना आएगा बराबर 0, अंडर रूट 2x बराबर, ये प्लस का इधर जाके क्या होगा माइनस का 5, x बराबर अंडर रूट -5 बट्टे अंडर रूट 2, एक मूल तो ये आ गया, और x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, माइनस का अंडर रूट 2 आया। यानी कि 2 मूल कौन कौन से आ गए, मूल बराबर क्या हो गया माइनस का 5 बटे में अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2, ये 2 मूल आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है 8 बटे में है, तो क्या करेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे 8 हमने लघुत्तम ले लिया, तो इनके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, तो क्या आएगा 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16x² माइनस यहाँ पे 1 है तो 8 आएगा, तो 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 इधर जाएगा तो गुणा में 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए गुणा करने पे तो 16 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे 8 आना चाहिए, तो कितना हो गया 4 और 4 को गुणा करेंगे 16 आएगा, जोड़ेंगे क्या आएगा 8 आएगा। तो 16x², एक टुकड़ा आएगा 4x माइनस का 4x, और ये भी माइनस का 4x, जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 8x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 16x², क्या करेंगे 4x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 4x बचा, माइनस यहाँ से 4x बाहर आ गया तो कितना बचा 1। अब माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे, यहाँ इन दोनों संख्याओं में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस का ले लिया तो माइनस, ये माइनस का बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 4x प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 4x माइनस 1 कॉमन है, बचा कितना यहाँ पे 4x और यहाँ पे कितना है 1 माइनस का, और बराबर में 0। अब 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो इसके दोनों मूल क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। x बराबर 1/4
और x बराबर 1/4, यानी कि मूल आ गए 1/4 और 1/4। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 20। यानी कि कितना हो गया, 10 और 10 हो गया। 10 और 10 को गुणा करेंगे 100 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 100x² माइनस 20 को टुकड़ा करेंगे 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 10 और x माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 10x माइनस 1 कॉमन है, बचेगा कितना है 10x, और यहाँ पे -1 बराबर में क्या आ गया, 0। तो इसके भी दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, 1/10 और 1/10। अब देखिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, या फिर मान लेंगे a प्लस b, यानी कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो हम देखेंगे पहली संख्या हमने माना पहली संख्या x है, a है, और दूसरी b मान ली। तो ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी कि a प्लस b, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, a और b बराबर 182 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं, या तो हम देखेंगे ऐसी दो संख्याएं कौन सी होती है, ऐसे आइडिया लगाएंगे कौन सी होती। गुणा करने वाली जो संख्या है यानी कि 182 है, इसको हम इसका गुणनखंड कर लेंगे 182। गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 9 और 1 आएगा, और फिर 7 का भाग जाएगा 13 बार, 13 का भाग जाएगा फिर 1 बार, यानी कि हमारे पास 3 इसके गुणनखंड आ गए, 2, 7 और 13। अब हम क्या करेंगे, 13 आ गया एक, तो एक इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 1 13 और 1 14 हो गया। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक संख्या तो हमारी 14 है और एक संख्या 13 है, या तो हम सीधे लिख देंगे क्योंकि गुणनखंड से हमने निकाला है, तो इसका आंसर हम सीधे रख सकते हैं कि a बराबर है 13 और b बराबर है 14। कुछ भी हो, a बराबर 14 भी लिख सकते हैं और b बराबर 13 रख सकते हैं। पहली संख्या होगी 1, दो संख्याएं आ गई 13 और 14, पहली संख्या होगी 13 और दूसरी संख्या होगी 14। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक माना, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 2 क्रमागत है, तो यानी कि पहला 1 है, या फिर x मान लेते हैं, इसको x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। धनात्मक पूर्णांक क्रमागत का मतलब होता है अगर पहली संख्या 3 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, दूसरी संख्या 4 आएगी। क्रमागत का नाम दे रखा है तो लगातार, यानी कि 3 के बाद में 4 ही आता है। तो पहली संख्या होगी x और दूसरी होगी x + 1 होगी। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि x² प्लस x + 1 की स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। यानी कि x² प्लस a प्लस b की होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x² a² प्लस 2ab, ठीक है, और 365 बराबर आ जाएगा x की स्क्वायर और x की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x की स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 1 बराबर 365। 2x² प्लस 2x + 1, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 365 बराबर में 0 आ जाएगा। 2x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस का है 365, माइनस के हैं तो कितना बचा, माइनस का 364 बचा, और बराबर में कितना आ गया, 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस
एक बार गया और बचा कितना, 364 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक बार गया बचा कितना, 1 16 यानी कि 8 बार, 8 दूनी 16 फिर 4 यानी कि 2, 182 बराबर में 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 के 2 ऐसे टुकड़े करें जिसका प्लस और माइनस करें तो 1 आना चाहिए और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमने निकाली थी 13 और 14, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली है 182 का निकाला था तो क्या आया था, 13 और 14 आए थे। और क्या करेंगे, 13 और 14 x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x और ये माइनस बाहर आ गया तो कितना बचा, प्लस 14 बराबर में 0 आ गया। तो कितना आया, x प्लस 4 कितना है, x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x माइनस 13 बराबर में क्या आया, 0। तो x प्लस 14 के बराबर में 0 रखेंगे और x माइनस 13 के बराबर में 0 रखेंगे तो हमारे दो मूल आ जाएंगे, माइनस का 14 और प्लस का 13। तो मूल आ गए 13 प्लस का और माइनस का 14 आ गए, ठीक है। यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक आ गए। धनात्मक पूर्णांक यानी कि x का मान आया हमारे पास, 2 धनात्मक पूर्णांक पूछे हैं ना, तो x का मान आया 13। धनात्मक ही लेना है, माइनस वाला हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें धनात्मक पूछा है। तो पहला मूल तो हमारे पास 13 आ गया और दूसरा क्या आएगा, x प्लस 1 है यानी कि प्लस का ही 14 आएगा, तो दोनों धनात्मक है तो 13 और 14 प्लस का आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दे दिया, त्रिभुज ABC है। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई मतलब लंब हो गया, तो हमने माना लंब बराबर कितना है, x है, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार का क्या दे रखा है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से तो हमें मानना पड़ेगा, माना आधार मानना पड़ेगा। ऊंचाई क्या कर रही है, आधार पे डिपेंड कर रही है, तो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही है वो मानना पड़ेगा। तो आधार मान लिया हमने, माना आधार बराबर x है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई या लंब आ जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि x माइनस 7 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो 13 की स्क्वायर बराबर लंब कितना आया है हमारे पास, x माइनस 7 की स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर क्या होती है 169 और x माइनस 7 को हम की होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, x की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2x और 7 2ab प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। 169 बराबर x, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। x का गुणा में कितना है माइनस 2 को 7 से करेंगे तो 14x प्लस 49 बचा ये वाला। तो हम इस संख्या को 169 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और ये माइनस का हो जाएगा 169 बराबर में 0 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचे, 9 में से 9 गए, कितना बचा 0
बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 बचे और 1 यानी कि बराबर 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x² माइनस 7x माइनस यहाँ से करेंगे तो 60 बचेगा, बराबर में 0 आ गया। तो ये 2 इधर इसके 0 के भाग में जाएगा, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारे पास आ गई x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब 60 के 2 ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए और गुणा करने पे 60 आएगा ही। तो 60 के क्या हो गए, 60 यानी कि 2 का भाग देंगे तो कितना 30, 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 का देंगे तो 5 और 5 तो कितना 17 कैसे आ सकता है, 7x कैसे आ सकता है, जब हम 15 में से या तो हम इन दोनों को गुणा करके 15 कर लें और 4 कर लें, तो 15 और 4 तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे 6, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 तो भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इनको गुणा किया तो 4 आया, 2 को 2 से किया 4 आया और फिर 3 को 12 आया। 12 और 5 वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो टुकड़ा हो गया 12 और एक हो गया 5, यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो 60 आएगा और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि 12 में से 5 गए 7 बचेगा। तो हमारे 2 टुकड़े 12 और 5। x², बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो 12x प्लस 5x, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, क्योंकि 12 में से 5 तभी घटेंगे जब इनके दोनों की चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो। ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। तो बचे 7 माइनस का 7x बचेगा, माइनस का 60 बराबर में 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचा x माइनस 12 बराबर में 0। तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस का 5 यानी कि बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर 12 आ गया और एक x बराबर क्या आ गया, माइनस का 5 आएगा। हमें पूछा था कि 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज की भुजा हमेशा प्लस की होगी। तो हम क्या करेंगे, x के 2 मान आए, एक तो 12 आए, एक माइनस का 5 आए, तो त्रिभुज की भुजा हमेशा प्लस होती है। तो हम क्या करेंगे, x का मान 12 मानेंगे, यानी कि हमें आधार कितना आ गया, x का मान हमें आधार माना था हमने, तो x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर आया है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 7 यानी कि 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार कितना आया 12 सेंटीमीटर और लंब कितना आया, ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रखा था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग लागत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमने मान लिया कि एक दिन में निर्मित बर्तन एक दिन में कितने निर्माण करती है, x निर्माण करती है। कोई भी कुटीर उद्योग एक उद्योग है जिसमें एक दिन में x बर्तनों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक बर्तनों की लागत कितनी होगी, प्रत्येक नग या नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत का दे रखा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना। उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए, x इसका दुगुना यानी कि 2x से 3 अधिक है, यानी कि प्लस इनकी निर्माण लागत प्रत्येक नग की लागत क्या आ गई 2x प्लस 3। तो आगे क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, कुल निर्माण लागत होगी बर्तनों की संख्या यानी कि x और बर्तनों की लागत प्रत्येक बर्तन। टोटल लागत क्या हो सकती है, निर्माण लागत, टोटल निर्माण लागत क्या होगी, बर्तन कितने बर्तन निर्माण किए गए और एक बर्तन के निर्माण करने में कितना रुपए लगे 2x प्लस 3 लगे और टोटल कितना हो गया 90 रुपये।
यही तो आएगा कि हम एक दिन में टोटल बर्तनों की लागत देखें तो 90 रुपये आती है हमारे पास। तो निर्माण लागत क्या होगी, उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए और एक बर्तन को निर्माण करने में कितना पैसा लगा, यानी कि कितना खर्चा है, कितनी लागत हुई, वो क्या है 2x + 3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x, और ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो क्या होगा, गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 180, और जोड़ने और घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 180 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे पहले तो 90, फिर 2 का देंगे तो 45, और फिर 5 का देंगे तो 9 आएगा, और फिर 9। तो अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे ऐसी संख्याएं बनाएंगे इनमें से, ताकि जिसके जोड़ने और घटाने पे 3 आए। तो क्या करेंगे, 10 और 10 को 2 से करेंगे तो 20 और 9। 20 और 9 तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 11 आएगा। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक संग 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 तो हमारे पास आ गया 2, तो 2 है, और एक 5 है, और 2 क्या है 3 है। तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे कितना आया 12, बचा कितना 5, और 3 बचा 15। तो हमारे पास 2 टुकड़े आ गए, एक तो 12 आ गया, एक आ गया 15। तो यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो हमें 3 ही चाहिए। 2x² माइनस नहीं प्लस 15x, और फिर क्या करेंगे माइनस का 12x, क्योंकि 15 प्लस में से माइनस का 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3x बचेगा, और माइनस का 90 बराबर में क्या आएगा 0। हमारे पास आ गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही तो आया है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या, x हमने कॉमन ले लिया, इसमें से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने x कॉमन ले लिया, बचा कितना 2x प्लस यहाँ पे बचा 15। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस के अलावा हमने कॉमन ले लिया 6। तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 90 को 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। तो 90 में 6 का भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस बार कॉमन ले लिया है, और बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x प्लस 15, और बचा कितना x माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x प्लस 15 बराबर में 0, x बराबर क्या हो जाए -15/2, और x माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान 1 आ गया 6। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आई है हमारे पास। तो बर्तनों के निर्माण एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए जाते हैं, उसका मान माइनस में तो आ नहीं सकता, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो x का मान हमने ले लिया 6, यानी कि उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया था उस दिन। x बराबर हमने x माना था, तो उस x बराबर कितने आ गए 6 बर्तन आ गए। तो एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आई है, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आई है 6 आई है। और क्या हो गया, प्रत्येक नग की लागत क्या आ गई, लागत आई थी 2x प्लस 3 आई थी। तो x का मान हमने 6 रख दिया प्लस 3, यानी कि 6 को 2 से करेंगे 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपये। प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई 15 रुपये आ गई। आपकी प्रश्नावली नंबर 4.2 कंप्लीट हो गई। तो अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिल जाएंगे। जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा सबसे पहले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।